किसी सहरा में एक बद्दू रहता था जो नहायत गरीब और तंगदस्त था। हर वक्त की फाका कशी से तंग आकर एक रात बद्दू की बीवी ने उससे शिकवा किया कि भगवान, हम एक गुर्बत और फाका कशी की मुसीबत झेल रहे हैं। खाने को रोटी, पीने को पानी और तन पर पहनने को कपड़ा नहीं है। सारा जहां ऐशो आराम में है और हमारे हिस्से में दर्दो गम और गुर्बत और फाका कशी के सिवा कुछ नहीं। हम अपनी गुर्बत और फाका कशी में इस कदर मुब्तला हैं कि फ़कीर भी हमें देखकर पनाह मांगते हैं। अगर किसी रोज़ कोई मेहमान आ जाए तो हमें सख्त शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, और अगर मेहमान को हमारी हकीकत हाल का इल्म हो जाए तो वो शायद समझ ले कि हम उसका जूता तक बेच खाएंगे। बद्दू ने बीवी का शिकवा सुनकर जवाब दिया कि तू कब तक मालो दौलत दुनियावी के पीछे पड़ी रहेगी। इतनी उम्र गुजर चुकी है, थोड़ी बाकी है, उसको अल्लाह का शुक्र करते करते गुजार दे। इस दुनिया में मालो दौलत भी बाकी रहने वाली चीज़ नहीं, और फ़क्र फाका मस्ती भी सदा नहीं रहती। जब ये दोनों हालतें ख़त्म हो जाने वाली हैं तो तंगदस्ती और गुर्बत पर शिकवा कैसा। तू मेरी ज़िंदगी की हम सफ़र है। मैं कनात पसंद करता हूँ, मगर तू मालो दौलत की ख्वाहिशमंद है। बद्दू की बीवी अपने खावंद की खाली नसीहतें सुनकर झल्ला गई और तुनक कर बोली कि तू अपनी औकात और मकाम से बढ़कर बातें ना बना। तूने खाली कनात का लफ्ज़ सुना है, कनात की हकीकत से वाकिफ़ नहीं। यानी कनात अपनी भरपूर कोशिश और मौजूद असबाब को बुरुएकार लाने के बाद अल्लाह पर तवक्कुल करना कनात होगा। बगैर अमल के अपनी बेअमली को कनात का बहाना बनाना मुनासिब नहीं। बद्दू ने ये बातें सुनकर अपनी बीवी से कहा कि तूने मुझे बहुत ताने दे लिए। आदमी अपनी ऐब जुई करके अपना ही पर्दा चाक करता है। तू अगर अपने फ़क्र फाका पर सब्र कर ले तो अल्लाह ताला तुझे गिना अता करेगा और अल्लाह के दरबार में तुझे इज्जत मिलेगी। लेकिन अब अगर तूने शोर मचाया तो मैं घर बार छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि घर में अगर बीवी से नाचाकी हो तो इसे परदेश ही अच्छा। बद्दू की बीवी ने जब बद्दू का गुस्सा देखा तो लगी रोने धोने कि फ़क्र फाका से मुतालिक मेरी शिकायत अगर है तो तेरी मोहब्बत की वजह से ही है। तू ही तो मेरी दुनिया है। जिंदगी में अगर आसाइश मिल जाए तो तुझे खुशी मिलेगी और तेरी वजह से मैं खुश रहूंगी। अपनी बीवी को यूं गिरियाजारी करते देखकर बद्दू का दिल पिघल गया और उसने अपनी बीवी का कहा मान लिया। चुनांचे बद्दू की बीवी ने अपने खावंद को मशवरा दिया कि बगदाद चले जाओ और खलीफातुल मुस्लिमीन के दरबार में पेश होकर अपनी मुश्किल बयान करो। चुनांचे बद्दू ने बगदाद की राह ली। जाते जाते अपनी सुराही को पानी से भर लिया और वही तोहफा खलीफा के लिए लेकर चल पड़ा। बद्दू के लिए सहरा में पानी की बहुत अहमियत थी और उसका यही सबसे कीमती असासा था। उसने सोचा, मैं अपना सबसे कीमती असासा खलीफा की खिदमत में पेश करूंगा, जिसे देखकर खलीफा यकीनन खुश होगा। बद्दू की जोजा ने कहा कि खलीफा के दरबार में जाकर अर्ज करना कि हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं और ये जंगल का बेहतरीन पानी है। चुनांचे बद्दू की बीवी ने सुराही को नमदा में सी दिया ताकि खलीफा इस शफाफ पानी के तोहफा से अपना रोज़ा इफ्तार करे। उस बद्दू ने वो सुराही उठाई और बगदाद की तरफ रवाना हो गया। सफ़र की मुसीबतें झेलता हुआ बद्दू पानी की सुराही को हिफाजत के साथ सीने से लगाए कई दिन की मुश्किल मुसाफिर तय करके बद्दू बगदाद पहुंच गया। उसके पीछे बद्दू की बीवी ने अल्लाह के दरबार में दुआ शुरू कर दी कि उसका खामन खैरियत से खलीफा के दरबार में पहुंचकर तोहफा खिदमत में पेश कर दे। बगदाद पहुंचकर बद्दू ने एक अजीब दुनिया देखी। हर शख्स को कीमती लिबास में मलबूस और ज़र्रो जवाहर से लदा हुआ देखा। बद्दू जब दरबार के पास पहुंचा तो कारकुनान सल्तनत ने उसे रोका और आमद का सबब पूछा। तो बद्दू ने कहा, हमने खलीफा की सखावत की धूम सुनी है और उसकी मेहरबानियों की खुशबू जंगलों तक जा पहुंची है। मैं भी एक मुसाफिर हूँ और खलीफा की मेहरबानी की उम्मीद पर हाजिर हुआ हूँ। अगर तुम मुझे ज़रिया मुआश दे दो तो मैं सब कुछ हूँ, और अगर तुम मुझे नज़रअंदाज कर दोगे तो मैं बेहकीकत हो जाऊँगा। रोटी की खातिर मैं शफाफ पानी का तोहफा लाया हूँ। यही तमन्ना मुझे दुनिया के अजीम बादशाह के पास ले आई है। रोटी ने इंसानों को जन्नत से निकाला और रोटी की तलब ने ही मुझे बादशाह की जन्नत से वाबस्ता कर दिया है। कारकुनान खलीफा ने जब बद्दू की बात सुनी तो मुस्कुरा दिए। बादशाह की अच्छी आदतों की वजह से उसके नकीब भी बहुत अच्छे बन गए थे। चुनांचे उन्होंने बद्दू को उसके तोहफा समेत खलीफा के सामने पेश कर दिया। जब खलीफा ने बद्दू को देखा तो उसका तोहफा कबूल कर लिया। उसके हालात सुनकर उस पर बहुत मेहरबानी की, उसकी सुराही अशरफियों से भर दी, उसको बहुत सी बख्शिश और शाही जोड़े दे दिए और उस बद्दू की फाका कशी दूर हो गई। बादशाह ने मजीद कहा कि बद्दू को एहतराम के साथ पानी के जरिए यानी कश्ती में सवार करा के उसके घर रवाना कर दो। इस कहानी में ये हिकमत है कि बद्दू की सुराही दरअसल हमारी दुनिया है, जो लुत्फ़ व करम खुदाबंदी से भरी हुई है
اور اپنے اس بھرے ہونے پر پھولی نہیں سماتی، مگر اللہ تعالیٰ کے جود و سخا کے سمندر کے سامنے اس کی حیثیت ایک قطرہ کی سی ہے۔